नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिग तक। सोने और चांदी की कीमतें साल के आखिरी महीने में एक बार फिर छलांग लगाती नजर आ रही हैं। 10 दिसंबर को एमसीएक्स पर कारोबार शुरू होती चांदी के दाम नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत 2700 रुपये उछल गई। चांदी में तेजी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसी हफ्ते 2 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम उछल चुकी है। चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब चांदी पर एक और बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। तो क्या चांदी आपको मालामाल करने वाली है? चांदी की कीमतें कहां तक जा सकती हैं? आज बिस्टक के इस खास शो सोना चांदी में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। चांदी ने आज फिर एक नया इतिहास लिख दिया। एमसीएक्स पर सिल्वर की कीमतें शुरुआती कारोबार में 2% उछलकर 1,92,000 प्रति किलो के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। इसी के साथ गोल्ड भी चमका। एमसीएक्स गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट ने सुबह 1,30,502 का लेवल छू लिया। स्पॉट मार्केट में तो चांदी का हाल और भी गजब है। इस साल अब तक स्पॉट सिल्वर 108% से ज्यादा चढ़ चुकी है और सोना भी 68% उछल गया है। पिछले साल 31 दिसंबर को स्पॉट सिल्वर सिर्फ 85,851 रुपए प्रति किलो था और आज 9 दिसंबर को ये बढ़कर 1,78,861 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। इसी तरह घरेलू सोना 2024 में 75,913 रुपए प्रति 10 ग्राम था और अब ये 1,27,762 पर पहुंच चुका है। इस बढ़त की वजह साफ है, बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, ट्रेड वॉर का डर, सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी और ईटीएफ में बड़े पैमाने पर पैसा आना। अब बड़ा सवाल है, क्या इस दिसंबर में चांदी 2 लाख तक का जा सकती है? जानकारों का कहना है कि चांदी 2 लाख ही नहीं, 2,10,000 तक भी जा सकती है। जो सिल्वर गोल्ड की पुअर सिस्टर मानी जाती थी, अभी इट इज़ नो मोर पुअर सिस्टर्स ऑफ गोल्ड एंड अभी रिसेंटली इट हैज़ आउटशाइंड मोर। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमने देखा है 7 ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं और 3 ईयर्स के अंदर या तो साइडवेज रहे या माइनर करेक्शन देखने को मिला है। साइमल्टेनियसली मैं बात करता हूँ, आफ्टर गिविंग अ रिटर्न ऑफ अबाउट 22% लास्ट ईयर, इट हैज़ पॉप्ड अप मोर देन 111% इन कॉमेक्स स्पॉट। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो हमने देखा है 118% का रिटर्न आते हुए और प्राइस अभी 2 लाख के बहुत करीब है। आज रिकॉर्ड हाई बनाया है इंडियन मार्केट में अराउंड 1,91,800 एंड कॉमेक्स में भी हमने देखा है $61.30 का हाई बनते हुए। ये साल 1979 के बाद में वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर होगा इन टर्म्स ऑफ ईयरली गेन्स एंड अल्टीमेटली सिल्वर के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्गर हैं कि हमने देखा है कि स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इट हैज़ आउटशाइंड गोल्ड एंड साइमल्टेनियसली अगर मार्च अप्रैल की हम बात करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 से ऊपर था अभी 65 पर आ गया है, विच इज़ हिंटिंग के सिल्वर में ज़्यादा मूव देखने को मिल रहा है। क्या कारण है जिसके वजह से हमने देखा कि सिल्वर के अंदर इतने स्टेलर परफॉर्मेंस आए हैं? वेल, गोल्ड के जो फैक्टर है सपोर्टिंग, वो सिल्वर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है ग्रीन बैक के अंदर ब्रॉडर रेंज में करेक्शन आया है, लास्ट 2.5 से वीकनिंग मोड पर है। साइमल्टेनियसली सेंट्रल बैंक गोल्ड का रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं एंड अगर हम बात करते हैं तो यूएस के अंदर जो मॉनेटरी ईजिंग है दैट इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। साइमल्टेनियसली मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ट्रम्प साहब के जो अलाई हैं केविन हैसेट, वो हो सकता है कि मई के अंदर नेक्स्ट ईयर जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पवेल उसको रिप्लेस कर दे। अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी जो पेस ऑफ रेट कट है 2026 के अंदर स्टीपर देन नाउ होगा, तो अल्टीमेटली वो फर्दर सपोर्टिव हो जाता है गोल्ड के लिए। इसके साथ ही हमने देखा है सिल्वर के जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है पैराबोलिकली बढ़े हुए हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर। ईवी हो, चाहे डेटा सेंटर हो, 5G हो या पावर हाउसेस एंड सो फोर्थ। तो सर्टेनली इनकी वजह से हमने देखा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है और जो डेफिसिट है वो ईयरली बेसिस पर 110 से 120 मिलियन ऑफ ऑन्सेस का है एंड क्यूमुलेटिव लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अबाउट 600 मिलियन ऑन्सेस का हमने डेफिसिट देखा है, जबकि सिल्वर का प्रोडक्शन रहता है अराउंड 850 मिलियन ऑन्सेस। लाइकली है इस साल का डेफिसिट 180 से 120 मिलियन ऑन्सेस का रहे एंड प्रॉब्ली जिस तरीके से अभी सिल्वर का इन्वेस्टमेंट डिमांड निकल कर आ रहा है, ETF बाइंग निकल कर आ रही है, हमें ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर डेफिसिट वाइडन अप होगा एंड मोस्ट लाइकली इट कुड फैच 300 मिलियन ऑन्सेस। सो अल्टीमेटली जो सिल्वर का लॉन्ग स्टोरी है डेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। मे बी 2-3 दिन के अंदर 2 लाख टेस्ट करते हुए नज़र आया। हमारा लॉन्गर व्यू है 2,50,000 इंडियन मार्केट के अंदर एंड हमारा कॉमेक्स स्पॉट में जो व्यू है मोस्ट लाइकली $75 देखने को मिलना चाहिए फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांग बढ़ रही है, सप्लाई टाइट है, भारत खरीद रहा है और चीन एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में दिसंबर के अंत तक सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं
2,10,00,000 रुपए का स्तर भी संभव है। हालांकि एफआईएस साल के अंत में अपनी बुक क्लोजिंग के चलते मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का मूड अब भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो अभी 68 से बढ़कर 69 के बीच है। ये पिछले 3 से 4 साल में सबसे कम है। कम रेशियो का मतलब चांदी सोने से ज्यादा तेजी वाली स्थिति में है, यानी ये संकेत देता है कि चांदी की कीमत और ऊपर जा सकती है। अब आते हैं फेडरल रिजर्व का क्या रोल रहने वाला है। यूएस फेडरल रिजर्व पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक अगर फेड अगले साल 3 बार रेट कट करता है तो सोना चांदी दोनों और चमकेंगे, लेकिन अगर डॉट प्लॉट में सिर्फ 1 से 2 रेट कट दिखे तो मार्केट तेज करेक्शन भी दिखा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलों नेट फेड चेयर की घोषणा 2026 में फैसले 3 कट के चलते चांदी अगले साल $65 तक भी जा सकती है। इतनी तेज रैली के बाद मुनाफा वसूली कभी भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट सिल्वर इस साल 112% उछल चुकी है, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि 20 से 40% का करेक्शन भी संभव है। लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो लोग अब तक चांदी नहीं खरीद पाए हैं वो करेक्शन आते ही भारी खरीदारी कर सकते हैं, यानी लंबी अवधि में ट्रेड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो क्या चांदी 2 लाख रुपए का आंकड़ा छू लेगी? बड़ी तस्वीर कहती कि मांग मजबूत है, सप्लाई कम है और निवेशकों का भरोसा अब भी बरकरार है। हाँ, थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन चांदी का ट्रेंड अब भी साफ है और ये ऊपर की ओर है। तो आपको क्या लगता है, चांदी के दाम 2 लाख रुपए का आंकड़ा जल्द छूने वाले हैं और चांदी के रेट कहां तक जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें, ये खबर हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बने रहे विस्तक के साथ।